हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, ये जो आप चॉकलेट गार्निशिंग देख रहे हैं, चॉकलेट लीव्स, ये मैंने बिना मोल्ड के बनाई हैं और मैं यही आपको आज सिखाने वाली हूँ बिना मोल्ड के इतनी परफेक्ट चॉकलेट लीव्स कैसे बनानी है। बहुत ही आसानी से बनेगी दोस्तों। और साथ में मैं बताने वाली हूँ कि परफेक्ट चॉकलेट गनाश कैसे बनाना है। तो दोस्तों, मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें पूछा गया था कि चॉकलेट गनाश और चॉकलेट गार्निशिंग बनाने की सेम प्रोसेस होती है क्या? क्या दोनों एक ही तरह से बनाए जाते हैं? तो दोस्तों, मेरा जवाब है नहीं, दोनों को बनाने की प्रोसेस बहुत अलग अलग होती है और मैं आज यहाँ आपको वही बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बनाते हैं चॉकलेट गार्निशिंग, चॉकलेट लीव्स। जो मुझे एक चॉकलेट का केक का ऑर्डर मिला है उसमें चॉकलेट लीव्स लगानी है। सो मेरे पास चॉकलेट लीव्स बनाने का कोई मोल्ड्स नहीं है और मैं बनाने वाली हूँ हाथ से, और बहुत ही आसान है और मैं आपको सिखाने भी वाली हूँ कि किस तरह से हाथ से परफेक्ट चॉकलेट गार्निशिंग बना सकते हैं। सो इसके लिए दोस्तों, मैंने लिया है चॉकलेट और इसको चाकू से मैंने कट कर लिए हैं छोटे छोटे पीसेस। आप ग्रेट भी कर सकते हैं और डबल बॉयलर विधि से मैं इसको मेल्ट कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये देख लीजिए, मैंने एक लोटे में गर्म पानी लिया है जिसमें अच्छी सी स्टीम बन रही है और बाउल मैंने इस लोटे के ऊपर रख दी है। और दोस्तों, अब इसमें हमें कोई भी पानी, कोई भी मिल्क, कोई भी अमूल की क्रीम या फिर कोई भी व्हिप्ड क्रीम नहीं डालना है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें कुछ भी नहीं ऐड करना है, सिर्फ़ और सिर्फ इसको हमें मेल्ट करना है और वो भी डायरेक्ट मेल्ट नहीं करना है। इसमें जो चॉकलेट है बहुत ही ये सेंसिटिव होती है, तो इसको आप डायरेक्टली ऐसा मत कीजिए कि आप इसको डायरेक्टली गैस पर रख दें या फिर आप इसको पानी के टच में लाएँ, तो ये जल्दी से ऑयल छोड़ देती है। तो इसके लिए हमें डबल बॉयलर जो मेथड होता है वो सबसे परफेक्ट होता है। इससे इसको स्टीम लगती रहती है, हीट मिलती रहती है, तो चॉकलेट हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाती है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक बर्तन में उबला हुआ पानी लेना है जिसमें अच्छा स्टीम बन रहा हो और उसके बाद इस बाउल को उस पर रख देना है और उसमें हाथ चलाते जाना है। आपको स्पून लेना है या आप स्पैचुला ले सकते हैं और इस तरह से इसको चलाते जाइए और इस तरह हमारी क्रीम मेल्ट हो गई। और ये क्रीम मेल्ट हो गई, अब इससे हम बनाएंगे चॉकलेट गार्निशिंग। तो इससे पहले ये ठंडी हो जाए या जम जाए, क्योंकि सर्दी का मौसम है, बहुत जल्दी से चॉकलेट जम रही है। इसके पहले ये जम जाए, उसके पहले हमें इसको निकाल लेना है पाइपिंग बैग में। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक प्लास्टिक शीट लिया है जिसके ऊपर में चॉकलेट गार्निशिंग बनाना है। तो यहाँ पर प्लास्टिक शीट मैंने रख दी है और अब मैं इस चॉकलेट को इस पाइपिंग बैग में भर दूँगी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैंने प्लास्टिक शीट लिया है और जब हम कोई भी चॉकलेट गार्निशिंग बनाते हैं तो दोस्तों हमें एक प्लास्टिक शीट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि चॉकलेट गार्निशिंग जब हम निकालते हैं, जब वो ड्राई हो जाती है तो वो आसानी से प्लास्टिक शीट से निकल जाती है। आप इसे किसी भी बर्तन पर नहीं रखिए, क्योंकि इसको फिर निकालने में दिक्कत होती है। तो आप प्लास्टिक शीट ही लीजिए यहाँ पर, या बटर पेपर आप ले सकते हैं। तो मैंने इसको स्पून की हेल्प से इस पाइपिंग बैग में भर दिया है दोस्तों। और अभी सर्दी का मौसम है तो ये भरते भरते ही जम गई थी। तो आपको क्या करना है, इस लोटे में मैंने इसको डिप कर दिया है, गर्म पानी में आपको इसको डिप कर देना है ताकि ये फिर से मेल्ट हो जाए और फिर से जल्दी से इससे काम कर लेना है। गर्मी में दूसरी प्रॉब्लम आती है दोस्तों, गर्मी में बहुत जल्दी मेल्ट रहती है और बहुत जल्दी से जमती नहीं है, फ्रिज में रखना होता है। बट सर्दियों में उल्टा होता है, सर्दियों में ये काम ही नहीं करने देती, इतनी जल्दी ये जम जाती हैं। तो दोस्तों, आपको दोनों ही मौसम में आपको इसको डील करना है अच्छे से। तो यहाँ पर सर्दियाँ हैं तो अभी क्या करना है, आपको पाइपिंग में मैंने भर लिया है और अब मैं इसको हाथ से ही शेप दूंगी। जिस तरह से आप मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी से आप कोन चलाते हैं, आप लीप बनाते हैं, आप कैरी बनाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर आप लीप का शेप बनाइए अच्छे से। दूसरी बात, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा मोटा कट लगाना है। अगर बारीक कट लगाएंगे पाइपिंग बैग में तो आपकी जो लीप बनेगी वो अच्छे से नहीं निकलेगी और वो टूट सकती है। इसलिए यहाँ पर मोटा कट लगा के मोटी मोटी यहाँ पर क्रीम आपको चॉकलेट निकालनी है।
तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से इस पर थोड़ा सा मोटा कट लगाया और इस तरह से मैं इस पर लीप बना रही हूँ इस प्लास्टिक शीट पर। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है और आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी बनाने में। आप इस तरह से ही बनाइए और यहाँ पर हाथों की गर्मी से अब ये हमारी जो चॉकलेट है वो मेल्ट नहीं होगी, सॉरी वो जमेगी नहीं क्योंकि हाथ में है अभी वो हमारे। और ये देखिए मैंने यहाँ पे 6 लीव्स बना ली हैं। ठीक है, अब जो चॉकलेट मेरे पास बची हुई है उसको मैंने अभी आपने देखा है, फिर से मैंने इसको डिप किया है क्योंकि वो थोड़ी सी जम गई थी नीचे। और अब मैं यहाँ पर चॉकलेट बॉल्स बनाने वाली हूँ। तो चॉकलेट बॉल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मोल्ड लिया है और इन मोल्ड्स में भर रही हूँ। ये अलग-अलग शेप के मोल्ड होते हैं, राउंड शेप के छोटे-बड़े मोल्ड होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें इस तरह से इन्हें भर लेना है और इस तरह से भरने के बाद ये ड्राई हो जाती हैं, फिर आसानी से ये रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पर सारी मैंने जितनी मेरी चॉकलेट बची हुई थी सारी मैंने यहाँ पे भर ली है। ठीक है, और इतना काम करते-करते में ही हमारी लिप्स एकदम से ड्राई हो गई थी। इनको फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बनाते-बनाते ही सूख गई थी दोस्तों। इस तरह से ये आसानी से निकलती जा रही हैं, आप देख सकते हैं कितनी आसानी से उठा के मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये सारी लिप्स हमारी अच्छे से ड्राई हो गई हैं और जैसे ही मुझे लिप्स चाहिए थी, चॉकलेट गार्निशिंग चाहिए थी केक के लिए, वैसी परफेक्ट चॉकलेट लिप्स हमारी बनकर रेडी हुई हैं। तो दोस्तों है ना कितना आसान बनाना। और ये चॉकलेट जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर जो हमने मेल्ट की है उसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना होता है। आप गलती से भी इसमें पानी, दूध या फिर व्हिप्ड क्रीम इसमें आप ऐड मत कर देना, ये कभी भी जमेगी नहीं दोस्तों। इस तरह से आपकी ड्राई लिप्स नहीं निकलेगी। ठीक है, और इसके बाद मैं अब जो चॉकलेट बॉल्स थी वो अभी सेट नहीं हुई थी तो मैंने उनको रख दिया फ्रिज में। और अब मैं बनाने वाली हूँ चॉकलेट गनाश, जिससे इस चॉकलेट गनाश का यूज़ भी मैं केक पर करने वाली हूँ। तो मैं दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ दिखाने वाली हूँ कि दोनों में क्या डिफ़रेंस है। चॉकलेट गार्निशिंग बनाने के लिए किस तरह बनाते हैं और चॉकलेट गनाश हम किस तरह बनाते हैं। तो गार्निशिंग तो आपने सीख ली है और अब आती है चॉकलेट गनाश की बारी। तो इसके लिए जितना आप चॉकलेट ले रहे हैं उसका आप आधा क्रीम ले लीजिए। यहाँ पर मैंने व्हिप्ड क्रीम ली है बिल्कुल मेल्ट की हुई। ठीक है, यहाँ पर हमें व्हिप्ड क्रीम जो लेनी है वो क्रिस्टल आइसिंग या क्रिस्टल फॉर्म में नहीं लेना है, बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाए, लिक्विड हो जाए, उसके बाद हमें इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने क्रीम इसमें ऐड कर दी है और वही डबल बॉयलर मेथड से यहाँ पर मैं इस चॉकलेट को मेल्ट करूँगी। देखिए, आप देख सकते हैं अभी ये स्टार्टिंग में इसको मैं मेल्ट करूँगी, इसको मिक्स करूँगी और 100 मिक्स भी हमें रेगुलर करते रहना है। जिस तरह से गार्निशिंग के लिए मैंने चॉकलेट बनाई थी, उसी तरह से इसको लगातार आपको चम्मच से चलाते रहना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे 3 चीज़ें आपको बताती हूँ कि आप चॉकलेट गनाश बनाने के लिए चॉकलेट में क्या-क्या ऐड कर सकते हैं। देखिए, आपके पास अगर व्हिप्ड क्रीम है तो आप लिक्विड करके उसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास व्हिप्ड क्रीम नहीं है, अगर आपके पास अमूल की फ्रेश क्रीम है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो यहाँ पर आप मिल्क ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तीनों ही चीज़ से हमारा गनाश बनकर रेडी होता है, बट क्रीम से जो गनाश बनता है वो ज़्यादा परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बनता है। इसके बाद हमें इसकी कंसिस्टेंसी बैलेंस करने के लिए और इस गनाश को स्मूथी एंड शाइनी, सुपर शाइनी बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमें ऐड करना है हाफ़ टी स्पून न्यूट्रल जेल। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रल जेल मैंने आधा चम्मच यहाँ पर ऐड किया है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर इसको आप डाल देंगे तो इससे आपका गनाश बहुत ही शाइनी हो जाएगा, बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। देखकर आप करके देखिए दोस्तों, आपको डिफ़रेंस ज़रूर दिखेगा और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। आप इसको एक बार करके ज़रूर देखिए। तो मैंने यहाँ पर न्यूट्रीजेल मिला दिया है और इसको अब मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और अब हमारा चॉकलेट गनाश बनकर रेडी हुआ है, बिल्कुल अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। इसमें कोई भी कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फ्लेवर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये चॉकलेट है और चॉकलेट डार्क चॉकलेट कंपाउंड है, सो इसका कलर बहुत अच्छा होता है, डार्क कलर इसका होता है।
और इसमें हमने आप देख रहे हैं कोई भी ऑयल, कोई भी बटर यूज़ नहीं किया है, कोई भी कलर, कोई भी एसेंस यूज़ नहीं किया है। और हमारा व्हिप्ड क्रीम और न्यूट्रीजेल की हेल्प से बहुत ही परफेक्ट यहाँ पर चॉकलेट गनाश बनकर रेडी हो गया है। तो दोस्तों अभी जो मैंने जो मोल्ड में रखे थे चॉकलेट बॉल्स बनने के लिए, वो एकदम से सेट हो गए हैं और अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ। तो आप गौर से देखिएगा कि मैं किस तरह से निकाल रही हूँ। हमें अंदर से नीचे की साइड से ऊपर की साइड हमें पुश करना है और इस तरह से ये आसानी से निकल आते हैं दोस्तों। देखिए कितनी अच्छी परफेक्ट ये हमारी बॉल्स निकल के आई हैं। आप चाहें तो इन्हें एक दूसरे को इनको स्टिक करके एक परफेक्ट गोल बॉल बना सकते हैं और नहीं तो आप इसको हाफ़ ही यूज़ कर सकते हैं। मैंने केक पर हाफ़ ही यूज़ की हैं क्योंकि जब हम केक पर इन्हें रखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये फुल बॉल हैं जिन्हें हमें केक पर रख दिया गया है, तो काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने सब साइज़ की बनाई है, यहाँ पे छोटी बड़ी सभी साइज़ की मैंने बॉल बनाई है और ये भी कितनी अच्छी शाइनिंग आ रही है इन बॉल्स में और कितनी परफेक्ट बनी है दोस्तों। यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत आसानी से रिमूव हो जाती हैं। तो दोस्तों आपको दोनों ही चीज़ें मैंने बताई हैं, गार्निशिंग बनाना और गनाश बनाना, तो दोनों में आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, दोनों में क्या डिफ़रेंस है, दोनों के बनाने की क्या प्रोसेस है, मैंने दोनों ही चीज़ें बहुत डिटेल में आपके साथ शेयर की हैं। और ये देखिए चॉकलेट गनाश और चॉकलेट गार्निशिंग के साथ मेरा एक केक बनकर रेडी हुआ है और इस केक का वीडियो जल्द ही मैं अपलोड करने वाली हूँ दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।